Okay, just see here. Multiplication of vectors. Now there are two types of multiplication. There are two types of multiplication. Now first one is, understand here, just here, vector 1 multiplied by vector 2, answer is a scalar. Okay, Aditi, I will send you today. Okay, now vector 1 dot vector 2, answer is a scalar. तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर 1 को वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई करोगे लेकिन जो आंसर होगा वो स्केलर बन जाएगा, मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा. वेक्टर मतलब विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज वेक्टर 1, अनदर डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज वेक्टर 2, एंड यू मल्टीप्लाइंग, आंसर इज अ स्केलर. और वन मोर, एक और होता है, सी सेकंड वन इज vector 1 multiplied by vector 2, answer is a third vector. मीन्स वेक्टर 1 जिसके पास डायरेक्शन था उस तुमने वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया दैट इज अनदर वेक्टर, और उसका डायरेक्शन कुछ और है. वेक्टर 3 का डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2. वेक्टर 1 वेक्टर 2 से दोनों अलग है बिल्कुल डायरेक्शन. तो सी यहां पे हम लोग, क्योंकि दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है इसलिए दो तरह के सिंबल भी हैं. हम लोग यहाँ पे डॉट यूज करेंगे, डॉट, और यहां पे यूज करेंगे क्रॉस. ठीक है, तो रिमेंबर वेक्टर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डॉट एंड क्रॉस. दैट्स व्हाई जो वेक्टर इनटू वेक्टर आंसर इज अ स्केलर, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. डॉट मतलब डॉट सिंबल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. वन मोर, और यू कैन से इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट. व्हाई स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज आंसर इज अ स्केलर. स्केलर प्रोडक्ट. इसमें क्रॉस यूज करते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, और इसमें हम लोग, इसमें आंसर वेक्टर आता है, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, वेक्टर प्रोडक्ट. So there are two types of multiplication. Are you getting what we are going to study? समझ में आ रहा है? मतलब मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है. एक होता है वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 1, आंसर इज अ स्केलर. सेकंड टाइप होता है वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 1 वेक्टर 2, आंसर इज अ थर्ड वेक्टर. इसमें डॉट यूज करते हैं, इसमें क्रॉस यूज करते हैं. डॉट एंड क्रॉस. इसका नाम डॉट पड़ा, इसका नाम क्रॉस पड़ा. स्केलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज हियर आंसर इज अ स्केलर. That's why it is called scalar product. Here answer is a vector. That's why it is called vector product. Acha, let me tell you one example. Let's see one example. Force is a vector and displacement is a vector. दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आंसर इज वर्क डन. वर्क इज अ स्केलर. तो सी हियर फोर्स इज अ वेक्टर, displacement is a vector, but work done is scalar. Are you getting? Are you getting this example? Work is equal to force into displacement. The force is a vector, displacement is a vector, but work done is a scalar. Work done scalar है. इसका मतलब दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो आंसर है वो डायरेक्शन लेस है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन. वन मोर एग्जांपल. ये एग्जांपल द वर्क. नाउ पावर.
power is equal to F dot velocity. So force is a vector, velocity is a vector, but power is a scalar quantity. So force vector, velocity vector दोनों multiply होते हैं, आंसर मिलता है power which is a scalar, it has no direction. अच्छा इसमें एग्जांपल देखते हैं. इसमें आपने ज्यादा पढ़ा नहीं, फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं. टॉर्क. टॉर्क को डिनोट करते हैं बाय लेटर टॉ. इसको टॉ बोलते हैं. ठीक है. ओके, इट्स अ ग्रीक लेटर टॉ. टॉर्क होता है force perpendicular distance into force. Yes, very good, very good. R क्रॉस F. बहुत अच्छा तुमने बताया टॉर्क. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, Perpendicular. स्केलर फॉर्म आपने उसका शॉर्ट कट बताया जो 10th लेवल पे सिखाया जाता है. ठीक है, गुड. वैसे इसका पूरा फॉर्मूला होता है R क्रॉस F. R क्रॉस F. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. लुक, लेट्स से ये लेट्स से दिस इज एन एक्सिस. ये एक्सिस है. दिस इज एक्सिस. एंड हियर इज डोर. ये डोर है. इट्स अ डोर हियर. इट्स अ डोर. सो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हियर लेट्स से this distance is vector r and applying force here F. तो टॉर्क होता है r क्रॉस F. और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो होता है along the axis. एक्सिस के along होता है r क्रॉस F. अभी हम बाद में पढ़ेंगे, सब तो इंट्रो है. थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका डायरेक्शन किधर होता है, कैसे होता है. और अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. Copy down this one introduction part, then I will start the first one. Copy down introduction part. So first of all we will study dot. हम लोग डॉट पढ़ेंगे आज. Somebody asking something, just wait. Okay, Atharva, I will send today. Atharva, I will send today all the recordings of this vector chapter. First one. Let's say it is okay. First one is a dot or scalar product. Product. Multiplication. See the format. Let's say there are two vectors A and B. Look here, there are two vectors A and B. This is vector A and this is vector B. Angle between them is theta. Okay. Now, so what is the formula? A dot B. मॉड ऑफ, अच्छा मैंने बोला था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर का एरो को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा.
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सी द एग्जांपल, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ फोर्स मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, आर यू गेटिंग? सो इसका फॉर्मेट क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. Are you getting this formula? Formula is very simple. Value of A, value of B, cos theta. It's a very simple thing. Okay. Let's say I'm taking example. Sir? Let's say here. Yes, beta. Bolo. Speak. वो मोड का वो स्टैंडिंग लाइन नहीं बनाएंगे, Which is standing line? द ब्रैकेट वाला, फॉर व्हेन वी यूज्ड टू से मॉड. Of the mod. You can do. Okay. She's saying कि आपने वैसे क्यों नहीं कहा, लिख सकते हैं बेटा. You can do. You can write like this way. A dot B is equal to. You can write mod of A, mod of B, cos theta. I've told you there are two ways of writing mod magnitude. Either आप क्या करो कि ये two vertical lines लगाओ या फिर arrow को remove कर दो. Both are the same thing. Both are the same thing. Is it clear? So अगर मैं example लेता हूँ, see if I'm taking example, let's say it's a toy card and you are applying force here. Force is equal to 5 Newton and displacement is in this direction. That is 2 meter and angle is 30 degree. So what is the work done? Work done is F dot S. F dot S means value of force, value of displacement, cos theta. So it become 5 into 2 cos 30 degree. Okay, so it become what? Cos 30 degrees root 3 by 2. So 5 root 3 will be the answer. That is Joule. So are you getting the format of A dot B? तो A dot B का फॉर्मेट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, cos थीटा, मतलब cos थीटा मतलब cosine of angle between them, दोनों के between cos angle between them. Theta is the angle between A and B. Theta is angle between A and B. Confident on this one? तो मैं और explain करता हूँ इसको. Angle between vector A and vector B. Confident this introduction, first formula of dot product. Okay.
other way of writing, other way of writing. इसको और how many ways you can write it, आप कितनी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको रीड कैसे करते हैं. फॉर्मूला तो यही है, a b cos theta, value of a value of b cos theta. It's nothing, and it's a scalar quantity. It has no direction, no direction. Okay, so completed. Yes, so Yes, sir. Okay, look here. How many other ways to read it? Look here. So one way of reading is a dot b is ab cos theta. How you can read it? You can say it's a magnitude of a, it's a product of magnitude of a and magnitude of b. वर्ड्स में अगर लिखूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, magnitude of A, magnitude of B into cos theta. This is the formula. The second way of writing is A dot B. It becomes AB cos theta. Apply a bracket here. No, the way of reading will be different. Just see, let me make you understand. समझो पहले मैं समझा रहा हूँ. Let's say this is A and this is B. This is A and B. And theta is the angle between them. In the previous lecture, I have told you, जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, cos. cos cos theta बनता है. तो इधर आ जाएगा b cos theta. साइन को बनाने की जरूरत नहीं, cos बना लेते हैं. तो b cos theta को बोलेंगे क्या, b cos theta is component of b along a, component of b along a, या इसका बोल सकते हैं प्रोजेक्शन. इसका प्रोजेक्शन, शेडो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. जैसे शेड होता है उसका शेडो ए पे आ रहा है, प्रोजेक्शन. तो दिस एरिया इज द प्रोजेक्शन, दिस लाइन इज द प्रोजेक्शन. तो बी कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, कॉस. हाउ टू रीड इट, कैसे रीड कैसे करेंगे, सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट. इसको कंपोनेंट बोलेंगे. किसका कंपोनेंट है, आपको मालूम है इसके दो कंपोनेंट होंगे, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. तो ये जो बी कॉस थीटा यहां पर आ रहा है, सी बी कॉस थीटा इज कमिंग हियर, यू कैन रीड लाइक दिस वे, component of b, component of b along a, along a, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. देखो कंपोनेंट बोलेंगे तो अलॉन्ग बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे तो ऑन बोलेंगे. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. The way of reading it, the one way of reading is first one क्या था, a dot b क्या था, magnitude also product of magnitude of a, magnitude of b and cos theta. A dot b का दूसरा how to read it, magnitude of a b cos theta को क्या बोलेंगे, component of b along a, or you can say projection of b on a. या फिर the third way of writing, see here, a dot b, it is ab cos theta. Rearrange it, a cos theta into b, a cos theta. Just understand first of all, पहले समझो इसको, ठीक है, okay. So this is a, here it is b. Now just here, theta is the angle between them. Draw perpendicular on here.
इधर एंगल होगा उधर क्या बनेगा cos, तो इधर आ जाएगा a cos theta. Now this is a projection of a on b. पहले हमने किया था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अब हम कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. तो हाउ टू रीड इट? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए cos थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी A along B. to magnitude of b, or you can say projection of b on a. You can say projection of b on a. Are you getting how to read it? लो देखो रीड करने के मेथड होते हैं बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ. अदरवाइज फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी cos थीटा, दैट इज द ओनली फॉर्म. बट हाउ टू रीड इट शुड नो, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना सब टाइम तुमको न्यूमेरिकल दे देगा. क्या? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए. तो याद रख कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होता है? बी cos थीटा. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसका मतलब दे वांट ए cos थीटा. A cos theta. Okay, so confident this one. Are you getting how different ways to read it? But formula is very simple. Value of A, value of B, cos theta. Sir, can you repeat the third point? Third point. Okay, just like the second point, I did the third point. Second point, what I did, I draw perpendicular from B on A. I draw perpendicular from B on A. मैंने एक perpendicular draw किया B से A तक. Here. तो जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है? cos, b cos theta. So same thing I did here also. Same thing I did here also. Just let me repeat it again. Okay. See here, let's say this is A and here it is B and theta is the angle between them. This time draw perpendicular from tip of A on B. एक perpendicular draw करो A की टिप से B पर. तो perpendicular draw करेंगे that will come like this way. 90. इधर एंगल होगा उधर क्या बनेगा? cos. तो a is here ना, a is this way, a इधर आ रहा है, तो इधर आ जाएगा that is a cos theta. You can say it's a projection of a on b, projection of a on b. So a फॉर्मूला क्या था? वापस आते हैं, a b cos theta. एक काम करो, cos theta को a के साथ कर दो, तो एक और रीअरेंज कर दो इसको. रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है. रीअरेंज करेंगे तो a cos थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं. तो a cos थीटा को आप रीड कर लेंगे कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, या फिर बोल दो प्रोजेक्शन ऑफ, नहीं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होगा. जस्ट वेट, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b रहेगा. यस, इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b. Now it's okay. The three ways of reading it. Have you understood the basic formula? A into b cos theta. Value of a, value of b, magnitude of a, magnitude of b cos theta.
Done, sir. Okay. Can I move the slide down? Yes. Okay. Now come to the properties. You should know what is the properties of dot product. So write on the heading properties of dot product. Properties. Properties of dot product, or you can say scalar product. First one, it obeys commutative law. What do you mean by commutative law? Commutative law, that is, whether you will multiply A into B or B into A, answer will be same. Because in fact all are multiplying now, value of A, value of B, cos theta. Just see, तीनों multiply करें, sequence doesn't matter ना. अगर A B पहले लिख दो, A बाद में लिख दो, या cos theta पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? All are multiplying. मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस मैटर करता है क्या? नहीं मैटर करता. तो वैल्यू ऑफ A डॉट B क्या होता है? B डॉट A. दिस इज कम्यूटेटिव लॉ. इसका मतलब whether you are doing A dot B or B dot A, answer will be same. Okay. Now second property, distributive law. What is distributive law? A dot B plus C. Then you have to open the bracket. A will multiply both. Means A dot B plus A dot C. Okay. Now, third one. Vector multiplied by itself. Vector multiplied by itself. Multiplied by itself. Just see vector multiplied by itself. Let's say it's a vector A. Let's say it's a vector A. And you are multiplying A dot A. So what is the formula? Value of A. Value of A. What is the angle between A and A? Yes. What is the angle between A and A? Both are same vector. What is the angle between them? 0. 0. Because दोनों same है ना बेटा. Same होगा तो direction भी same होगा ना. 0 degree. Cos 0 degree is 1. So you can say A dot A is equal to A square. Copy in the first three properties. I am coming to the third one. The fourth one, just copy in the properties. Good.
Done soon. Okay. See, I've told you unit vector I cap the unit vector along x-axis. I j k are unit vectors. Unit with the value is 1 along x-axis, y and z-axis respectively. Okay, so let's see the diagram first of all. Let's say this is x, this is y, and x I cap. Just wait. X, y, and z. Okay. So x के along unit vector क्या होगा? I cap. Y के along होगा j cap. और z के along होगा k cap. They are mutually perpendicular to each other. Is it clear? They are right angle to each other. Okay. And what is the value of ijk? What is the value of ijk? Value of ijk is what? Value of I cap 1. 1. Yes, good. ijk value is 1. Suppose you want to multiply I into I. Then what will happen? See here. I dot I. So what is the magnitude of I? 1. Magnitude of second I is 1. And both are I. But both are pointing along x-axis. दोनों x-axis के along है. तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री ना. Why 0 डिग्री क्यों बन रहा है? Because I भी x दोनों I है ना. तो दोनों का डायरेक्शन किधर होगा? along the x-axis. दोनों की वैल्यू 1 है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या होगा? 1. Magnitude of another I is 1. 1 1 cos angle between them is 0 degree because both I pointing towards x-axis. तो cos 0 degree क्या हो जाएगा? 1. You'll get 1. You got this idea? Okay. अगर तुम j dot j multiply कर रहे हो then j dot j, yes, j की वैल्यू 1 1 again they are j दोनों सेम है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री. That is equal to 1. And k dot k, that is 1 1 again cos 0 degree, that is equal to 1. So I j k, I dot I, j dot j, k dot k 1 होता है. You should memorize it. So remember I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. Remember this one. And what about others? See here, if I am doing मैं कुछ अलग करता हूँ. मैं इधर करने की कोशिश करता. अगर मैं बोलूं कि I dot j क्या होगा? Then value of I is 1, value of j is 1. What is the angle between I and j? 90 degree. 90. Cos 90 is 0. Whole thing will be 0. Whole thing will be 0. और मैंने बोला था it obeys commutative law. A dot b is equal to b dot a. अगर I dot j 0 होगा तो फिर j dot I भी 0 होगा. Another just here j dot k, value of j is 1, value of k is 1. Again j मतलब j मतलब y axis, k मतलब z axis. Angle will be 90. Again it will be 0. If j dot k is 0 तो k dot j is also 0. The last one, that is k dot I. Value of k is 1, value of I is 1, cos 90. For the z axis and x axis, it becomes 0. It means I dot k also will be 0. It means what you are getting the result. Result is if you are multiplying I into I, it is 1, j into j is 1, k into k is 1. Whether and if you are multiplying x axis, y axis, या y axis and z axis or z axis or y axis, it becomes 0. Because cos आता है ना 90 degree पे 0 हो जाएगा. Arithmetic score is very important. You have to learn it. You have to learn these results. Remember, you have to learn it.
Comment on this one. Done, sir. Done, sir. Okay. We did fourth property. Now fifth. Can I come to fifth one? Yes, sir. Okay. Sir. So what I'm saying, हमारे पास फॉर्मूला क्या था जो स्टार्ट किया था हमने, a डॉट b का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा. इसका मतलब ये फॉर्मूला कहाँ पे, cos थीटा. इसका मतलब दिस फॉर्मूला विल वर्क ओनली इन वन कंडीशन, एंगल इज नोन टू अस. एंगल मालूम होगा तभी ये काम कर पाएगा, वरना काम करेगा नहीं. लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है जिसमें एंगल नहीं होता है, फिर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कैसे? सी हियर, लेट वेक्टर a is equal to x का मतलब x कोऑर्डिनेट, बेटा ax मतलब x कोऑर्डिनेट, i कैप, y कोऑर्डिनेट j कैप and z coordinate k cap, and another vector is x coordinate of b I cap, y coordinate of b j cap, z coordinate of b k cap. ठीक है, एंगल तुमको नहीं मालूम, यू डोंट नो एंगल, और तुम्हें मल्टीप्लाई करना, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सी यू वांट टू मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. सी a dot b, you want to multiply it, put both the brackets here. Okay, this is x coordinate of a I cap, y coordinate of a j cap, z coordinate of a k cap. और इधर आएगा x coordinate of b I cap, y coordinate of b j cap, and z coordinate of b k cap. Now in the first bracket there are three terms, second bracket there are three terms.
So when you open the bracket, how many terms you'll get? 3 into 3, 9. 9 terms you'll get. So try to multiply it. See here. Suppose I am taking the first I. First bracket का मैं I लेता हूँ और ये B वाले bracket से पूरा multiply करता हूँ. तो क्या आएगा? See here. AX पहले इसको और इसको multiply करें. इसका first और इसका first. AX BX ऐसे ही होगा ना? AX BX AX BX और इसका I और इसका I, तो क्या आएगा? I डॉट I. पहला मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं I को B से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले को J से, प्लस AX BY I बीच में डॉट है, डॉट J. अब मैं थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करूंगा BZ से, प्लस AX BZ I डॉट K. आर यू गेटिंग? अब मैं AY को लेता हूं, तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस AY BX J डॉट I प्लस AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K. टेक द थर्ड वन, AZ लो, तीनों से मल्टीप्लाई करो, AZ BX K डॉट I प्लस AZ BY K डॉट J प्लस AZ BZ K डॉट K. यस बेटा, ये वाले रिजल्ट यूज करो, दिस वन, एक ये वाला और ये वाला. तो देखो सिर्फ I डॉट I 1 होगा, J डॉट J 1 होगा, K डॉट 1 होगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना. अभी किया था ना ऊपर, I डॉट J 0 होता है, J डॉट K 0 होता है, K डॉट I 0 होता है. बस वन कौन सा होता है? I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं. तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यस, व्हाट विल गेट द फाइनल रिजल्ट? फाइनल हमको मिलेगा 3. 3 मिलेंगे सिर्फ. एक तो ये वाला मिल जाएगा और J डॉट J 1 होगा, K डॉट K 1 होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा. AZ BZ. हाँ, तो AX BX प्लस सेकंड वाला आ जाएगा AY BY प्लस AZ BZ. रेस्ट ऑल आर जीरो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट वन. तो A डॉट B, मैं समझा रहा हूँ, वेट. तो बहुत सिंपल होता है, मैं समझा रहा हूँ, वेट, होल्ड करो एक सेकंड. अच्छा, लेट्स से तुमको मल्टीप्लाई करना, ध्यान सुनो. हाउ टू मल्टीप्लाई इट? मैं एक क्वेश्चन लिख समझाता हूँ. लेट A is equal to 2I cap minus 3J cap plus K cap and vector B is equal to 3I cap plus 2K cap plus 5K cap, like this way. Do A dot B. अगर मैं A dot B करूंगा तो what will happen? इसका फॉर्मूला क्या है? AX BX plus AY BY plus AZ BZ. तो क्या आएगा? 2 into 3, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, 2 into 3 minus 3 into 2 plus 1 into 5. क्या आ जाएगा? 5. What it मल्टीप्लिकेशन कैसे किया गया एवरीवन? Yes, sir. इसलिए से कर लेना. Yes, मतलब बहुत sir. सिंपल होता है. सिंपल क्या है, मतलब x कोऑर्डिनेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, y कोऑर्डिनेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, z कोऑर्डिनेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो. तो ax bx का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट, ay by का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट, az bz का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ z कोऑर्डिनेट. You have to learn it.
आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। आई डॉट जे, आई डॉट के सब 0 होता है, क्योंकि उनके बिटवीन एंगल 90 बन जाता है, cos 90 is 0। यस, Done, sir. ओके। Okay, let vector A is equal to ax I cap, x coordinate I cap, y coordinate j cap, z coordinate k cap, and vector B, that is x coordinate of B I cap, y coordinate of B j cap, and z coordinate of B k cap are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इज इट क्लियर? अच्छा, देन इट्स लाइक दिस वे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना सबको? ए डॉट बी कैसे करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, जेड कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन ऐड करते हैं, ठीक है? अच्छा,
Now see here, this is vector A and B. They are at right angle to each other. So what is A dot B? What is A dot B? A dot B is value of A, value of B. What is the angle between them? 90. Cos 90 is what? 0. So you get A dot B is equal to 0. और आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम है. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दोनों का x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, z कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? 0. तो मैंने क्या बोला कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो 90 बन जाएगा ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 90 बन जाएगा. आपको मालूम है cos 90 0 होता है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. इसका यूज क्या होता है फिजिक्स में? तुम्हें अगर एनीवेयर इन एनी चैप्टर you want to check, you want to verify whether these two vectors are perpendicular or not, तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर, दे आर राइट एंगल. आर यू गेटिंग? मैं एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. लेट वेक्टर A is equal to 2i cap minus 5j cap plus k cap, and vector B ai cap minus 3j cap plus 4k cap. It's a 4, 4k cap are perpendicular. Then find value of A. तो स्टैंड क्या करता है? अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. फिर तो मैं 0 कर देता हूं. मुझे A चाहिए, A वाला ये मिसिंग है ना, ये दिस है, ये मुझे चाहिए, A चाहिए, ये आई वांट A हियर. तो हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट को 0 करेंगे. तो सिंस दे आर परपेंडिकुलर, द A डॉट B is equal to AB cos 90 degree. Cos 90 degree is 0, so that becomes 0. अगर 0 हो जाएगा तो नो यू कैन राइट. अच्छा, उनका A डॉट बी 0 हो जाएगा. A डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? दोनों का x कोऑर्डिनेट, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों के z कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0. ये तुमको एक ही वैल्यू मिल जाएगा ना. you'll get the value of A. Okay, you'll get the value of A. A क्या मिलेगा? That is 2A plus 15 plus 4. तो ये क्या आ जाएगा? That is minus 19 by 2. You'll get it. Are you getting how to do it? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको? Everybody? Yes, sir. हाँ, तो copy down this one. ये 6 point कॉपी कर लो.
इन फिजिक्स whenever आपको लगे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या 90 पर हैं, तो हमेशा याद रखना उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि बिकॉज 90 बन जाएगा तो cos 90 is 0. Completed? Yes, Everybody sir. completed. Okay, and then come to the last property. Last property is with the help of this dot product, you can calculate the angle between two vectors. You can calculate angle between two vectors. Just see. I think the seventh one. I think seventh property, no? Seventh, eh? Yes, Yeah. sir. Yes, Yes, sir. sir. 7. Calculate angle between two vectors. Let vector A is equal to x coordinate I cap, y coordinate j cap, and z coordinate k cap, and vector B is equal to x coordinate of B I cap, y coordinate of B j cap, plus z coordinate of B k cap. Find angle between vector A and vector B. Okay. Now you can apply the formula. What is the formula? A dot B, where mod of A, mod of B, cos theta, यही formula है ना? Cross multiply it. Cos theta is equal to A dot B upon mod of A, mod of B. So A dot B का formula क्या होता था? A dot B का formula क्या है? X coordinate का multiplication, Y coordinate का multiplication, Z coordinate का multiplication. अच्छा अच्छा, मॉड ऑफ ए कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? यस, आपको बताया था ना, अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ बी का स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. Covered in this formula, I will take one example. Covered in this formula,
पार्थ आई डोंट नो कल टेस्ट है क्या? आई थिंक कैंसिल कर दिया गया ना? देयर नो टेस्ट टुमारो. Yes, sir. नो टेस्ट It will टुमारो. start. हाँ, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था इसके टेस्ट को पोस्टपोन किया गया. वंस यू कंप्लीट दिस चैप्टर देन देयर इज अ टेस्ट. We will take test after the completion of this chapter. Okay, see one example. I am taking one example. If vector A is equal to, take one value I cap minus 2j cap plus 3k cap. Okay, and vector B is equal to 2I cap plus j cap plus 2k cap. Find angle between A and B. Find angle between A and B. So apply the formula. Cos theta is equal to, what is the formula? Ax bx plus ay by plus az bz upon under root of x coordinate of a square, y coordinate of a square, z coordinate of a square. Yes, becha. Bx square plus by. Nothing, sir. Yes, yes, बोलिए बेटा. I'm listening you. Put the values. Values रखेंगे तो क्या मिलेगा? Cos theta is equal to 1 into 2 plus minus 2 into 1 plus 3 into 2 upon under root of 1 square plus minus 2 square plus 3 square. और b का वैल्यू क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 2 square plus 1 square plus 2 square. So what you'll get? 6 upon root 9. 13 I think. No. 14 I think. Root 14. Okay. This is root 14 and it's a root 9. So what you'll get? 3 will come 3 to 6. 2 by root 14. Okay. So you'll get cos theta is equal to 2 by root 14, or you can say theta is equal to cos inverse, the way of writing, 2 by root 14. The way of writing. Are you getting how to find the angle between two vectors?
जस्ट होल्ड ऑन बच्चों। साक्षी मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. बीच में कट रही है। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तुम लोग ये कंप्लीट करो, लेट मी चेंज द नेट। ओके, जस्ट होल्ड। Okay, why it is going like this way? Just wait, right? Just see the properties. For the cross properties, it obeys commutative law. A dot B is equal to B dot A. Distributive law. A dot B plus C. A dot B plus A dot C. Vector multiplied by itself. ठीक है? A dot A square हो जाएगा. Then I dot J हमने किया था. Yes, wait. I dot J किया, फिर हमने I dot J किया. I dot I, J dot J, K dot 1 होता था, बाकी सब 0 होता था. फिर हमने डॉट प्रोडक्ट किया. डॉट प्रोडक्ट कैसा होता था? कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता था बस. एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जेड कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन. फिर हमने किया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0. ठीक है? फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एनीबॉडी हैविंग डाउट? नो सर। नो Sir. सर। No, sir. See you. Sir. Yes. सर वो 6 बोलिए. अपॉन सर उस क्वेश्चन में 6 No. Cross product. Write on the heading. Next heading. Cross और वेक्टर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. इसमें क्या था? वेक्टर इंटू वेक्टर. आंसर इज द थर्ड वेक्टर. See here, look here. Let's say it's a okay. Let's say it's a vector A, and here is vector B. Theta is the angle between them. Okay. See what is the formula. A क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस वर्ड यूज करेंगे. इंटू नहीं बोलेंगे बेटा हमेशा. जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वर्ड यूज करना पड़ेगी आइदर डॉट और क्रॉस. डोंट से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन बोलोगे ना तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, डॉट की क्रॉस. You have to specify the word proper. Dot or cross. ठीक है? अच्छा. A cross B मतलब A multiplied by B. इसका फॉर्मेट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B. उसमें क्या आता था? cos थीटा आता था. इसमें cos थीटा नहीं आता है, इसमें sin थीटा. sin थीटा. This part is magnitude. What about direction? Just see. Let's say it's a plane. This plane having two vector A and B. Okay, angle between theta. तो जो उसका आंसर होगा A क्रॉस B, वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा. This is A cross B. A cross B is perpendicular to B as well as perpendicular to A. दोनों से 90 डिग्री पर होगा. ठीक है? इसका मतलब मैंने आपको एक बात बताया था ना, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या बताता था तुम्हें? क्या बताता था यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं ऊपर की तरफ. यूनिट वेक्टर n cap.
एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, दिस इज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें दोनों होता है बेटा, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था ना, स्केलर था, इसमें वेक्टर आना चाहिए ना, इट हैज डायरेक्शन। एन क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वैल्यू 1 है इसकी, यूनिट वेक्टर used to indicate yeah, you can say unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वो A और B प्रेजेंट है। ये मॉड है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, you can write like this also, magnitude of A, magnitude of B, okay, mod of A, mod of B, उसमें cos थीटा आता है, यहाँ पर क्या आता है, sin थीटा। इज इट क्लियर? और इसका जो डायरेक्शन देते थे वो डायरेक्शन देते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। सी See, this is A, here it is B, and this is A cross B. इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है? सी डायरेक्शन इज गोइंग फ्रॉम A to B by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Copy this one. फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. Just copy down this one first of all. Sir, can you explain it again? Okay, just wait. एक्चुअली वहां पे क्या प्रॉब्लम था डॉट प्रोडक्ट में, बहुत इजी था क्योंकि वो तो स्केलर था। तो अगर मैं ए डॉट बी करता था तो क्या आता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, एंड देयर इज नो डायरेक्शन, इट्स अ स्केलर। बट प्रॉब्लम इज हियर दैट यहाँ पर आंसर जो है स्केलर नहीं होता, आंसर वेक्टर होता है। अगर मैं बोलता हूँ ए क्रॉस बी तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, 3D में चलेगा ये। So, यस so can you explain cross product again? ओके, जस्ट डू There वन wasn't थिंग, ओके जस्ट डू वन थिंग, कॉपी डाउन दिस वन, मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। कॉपी डाउन दिस वन, कॉपी कर लो इसको।